मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 22 अप्रैल को महाराणा भूपाल स्टेडियम में पीएम की सभा होने वाली है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता हेमेंद्र श्रीमाली नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से खास बातचीत करने वहां पहुंचे। आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां उदयपुर में रैली है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से रैली को चार चांद लगाने के लिए काफी कवायद हो रही है और युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। क्या प्रोग्राम रहेगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और किस तरह से? 22 तारीख को उदयपुर लोकसभा और राजसमंद इन दोनों का कार्यक्रम है। इस आम सभा में इस क्षेत्र के लोग आए, इसके लिए उनके लिए सुविधा के लिए जो छाया चाहिए, पानी चाहिए, वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं और लोग अच्छी संख्या में यहाँ रह करके कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाएं। उसके लिए जहाँ जहाँ दूर दूर तक एलईडी लगानी होगी, तो जो मैदान में जितनी कैपेसिटी है वो तो मैदान में रहेंगे, मैदान से बाहर भी जो लोग रहेंगे उनकी सुविधा के लिए बाहर एलईडी लगाएंगे ताकि वो लोग वहाँ खड़े रह करके भी आम सभा सुनें। प्रधानमंत्री जी का क्या शेड्यूल रहेगा, कब यहाँ पर आएंगे? और प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। हमारा कार्यक्रम 3 बजे शुरू करेंगे हम और उनका आने का 1 घंटे का कार्यक्रम हमारे यहाँ रहेगा। 4 से 5 में रहकर निकल जाएंगे। किस तरह से इस रैली को लिया जा रहा है? आदिवासी इलाका है और राहुल गांधी बेणेश्वर भी आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उदयपुर से अपना आगाज करेंगे। क्या देखो, राहुल गांधी जी पहले भी आए थे, मेवाड़ में आके गए थे, कोई करिश्मा कर नहीं पाए। उस समय तो विधानसभा थी, इस समय तो मोदी लहर है, तो कोई असर का कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा कि वो भाग्य से 5 मेवाड़ की सीटें पांचों जीत करके 100% नरेंद्र मोदी के सुपुर्द करेंगे। काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं में, यहाँ तक कि पदाधिकारियों में। जिस तरह से कटारिया जी कह रहे हैं कि मोदी लहर है, लेकिन राहुल गांधी की बेणेश्वर में भी सभा है। क्या असर दिखाती है मोदी की रैली और राहुल की रैली, यह तो समय ही बताएगा। हेमेंद्र श्रीमाली, समय ब्यूरो, उदयपुर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं उदयपुर में सहारा समय संवाददाता हेमेंद्र श्रीमाली से जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार वो वहां नजर बनाए हुए हैं इस रैली को लेकर, और गुलाब चंद कटारिया से भी उन्होंने बात की है। तो क्या लग रहा है इस रैली की कितनी तैयारियां अब तक हो गई हैं और क्या कुछ बाकी रह गई हैं? जी इधर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राजस्थान में विशेष करके राजस्थान का जो ये मेवाड़ इलाका है उस पे उसकी खासी नजर रहती है। यहाँ पर जो सीटें हैं, चाहे विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, यहाँ पर जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वहां पर अब तक सत्ता बनती आई है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो भी परिणाम रहे हों, लेकिन यहाँ पर भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी हुई थी और राहुल गांधी की भी हुई, लेकिन अप्रत्याशित सफलता मिली थी भाजपा को। और अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि प्रदेश में सत्ता नहीं है और इसी इलाके से वो पूरी की पूरी सीटें निकालकर और फिर भाजपा की झोली में डाले। लेकिन राहुल गांधी भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। कांग्रेस यहाँ पर उस इलाके में बेणेश्वर में सभा करा रहे हैं। यह पूरा आदिवासी इलाका है, तो माना जा रहा है कि आदिवासी इलाके को जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, उस वोट बैंक को कायम करने के लिए, वापस उसकी वापसी करने के लिए यह सारी कवायद की जा रही है। और उससे जो राजस्थान का जो इलाका है, यह जो उदयपुर संभाग का आदिवासी बेल्ट, इसके जरिए एक पूरे आदिवासी तबके को कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि वो अभी तक उसने आदिवासी का दामन छोड़ा नहीं है और आदिवासियों के लिए हो सकता है कि राहुल गांधी यहाँ पर कोई न कोई ऐसी घोषणा भी करे। या तो कुल मिला के हेमेंद्र ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियां फूक फूक कर कदम रख रही हैं और दोनों ही तैयारियों में लगी हुई हैं बुरी तरीके से। तो चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हेमेंद्र श्रीमाली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनावों में टिकट कटने से नाराज होकर